आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा उत्तर प्रदेश से सविता जी ने हमारे साथ शेयर की है। और देखिए, ठंड का मौसम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें घर में ऐसी बनाई जाती है जिनका भोग हम ठाकुर जी को नहीं लगाते। तो आज इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन होने वाला है। उससे पहले एक भक्त ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि उन्हें सौपन में लड्डू गोपाल के दर्शन नहीं होते। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जब आपके मन में यह इच्छा होती है कि आप बाल गोपाल के सौपन में दर्शन करना चाहते हो, तो जब आप उन्हें विश्राम कराते हो उस समय बाल गोपाल के कानों के पास जाकर उनसे अर्जी लगाइए। उनके कानों में बोलिए कि हे ठाकुर जी, आज हम आपके सौपन में दर्शन करना चाहते हैं। अपने सुंदर मुख के, अपने कमल नयन के दर्शन हमें भी कराइए। और फिर सोते वक्त जब आपको यह लगे कि अब इसके बाद आपको कोई कार्य नहीं करना है, अब बस आपको सोना है, उस समय आप कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए। और ठाकुर जी का जो आपके घर में जो भी विग्रह है, उनकी जैसी छवि है वही छवि अपनी आंखों में बसाकर सो जाइए। देखना, कुछ दिन के बाद आपको ठाकुर जी के दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। जब आप रोज इस प्रकार से करेंगे, वो आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे और आपको सौपन में दर्शन भी देंगे। चाहे किसी बच्चे के रूप में दो, किसी साधु संत के रूप में दो, या फिर किसी भी रूप में दो, आपको पता चल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि ये हमारे बाल गोपाल है। तो जो आज की ये लीला कथा है, ये हमारे साथ सविता जी ने शेयर किया है। सविता जी को बाल गोपाल को लाए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो 5 महीने पहले ही लड्डू गोपाल को लेकर आई और उनका कहना है कि उन्होंने बाल गोपाल को बड़े ही प्रेम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ घर में विराजित किया। लड्डू गोपाल की जो 3 दिन की प्रक्रिया होती है, जो भक्त आराम से लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं। पहले दिन वो फलों में रखते हैं, दूसरे दिन वो बाल गोपाल को अन्न में रखते हैं, अनाज या चावल में रखते हैं, तीसरे दिन वो बाल गोपाल को फूलों में रखते हैं। और फिर पंचामृत से स्नान कराकर और पंडित जी से पूजा या हवन करवा के बाल गोपाल को विराजित करते हैं। अब सविता जी कहती है, उन्होंने पूरी विधि के साथ अपने ठाकुर जी को घर में जो है विराजित किया। और उसके कुछ समय पश्चात ही उन्हें अनुभव भी हुआ कि उनके बाल गोपाल जागृत है, क्योंकि उन्हें बाल गोपाल की सौपन में दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उन्हें महसूस होता था उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से कि बाल गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। और कभी कभी लड्डू गोपाल उनके साथ लीलाएं भी करते थे, जिससे उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके लड्डू गोपाल जो है वो जागृत है। सविता जी कहती है, जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आया तो बाल गोपाल ने बहुत बार मेरी रक्षा की है। सविता जी कहती है, एक दिन मैं अपनी छत पर सफाई कर रही थी तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पर ही बहुत सारे पौधे के जो भारी भारी गमले होते हैं वो रखे थे। जैसे ही मैं सफाई कर रही थी तो उस समय मैं अपने बाल गोपाल की पोशाक के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से एक बहुत भारी जो पौधा का गमला है वो नीचे गिरता है और मैं उससे बाल बाल ही बच जाती हूँ। उसी समय मुझे आभास हुआ कि आज मेरे ठाकुर जी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं उनका ध्यान कर रही थी, उनके बारे में सोच रही थी। अगर वो उस दिन पौधा मेरे सिर पर गिर जाता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। तो कई बार ऐसा महसूस हुआ, सविता जी कहती है, कि जब भी मेरे साथ कोई घटना घटी, जैसे कि झटके से किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींचा हो और मैं बाल बाल बच गई हो, तो ये ऐसी अनुभूतियां होती है जिससे हमें विश्वास होता है कि हमारे ठाकुर जी हर कदम पर, हर पल हमारे साथ है। सविता जी कहती है, इसी प्रकार से जब ठंड का मौसम शुरू हुआ तो वो कहती है, मुझे ज़्यादा नहीं पता था कि क्या ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए, बस मेन चीज़ें पता थी, जैसे कि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते, सर्दियों में मूली का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते, मसूर की दाल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते। तो जो मेन चीजें थी, जैसे कि बैंगन हो गए, कटहल हो गया, कुछ चीजों के बारे में पता था कि इनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। सविता जी कहती है, अब जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ तो हमारे घर में सुबह के समय जो है रोज पराठे बनते थे। कभी मूली के पराठे बनते थे, कभी बथुए के पराठे बनते थे, तो कभी मेथी के पराठे बनते थे। मूली का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता, इस बारे में मुझे पूरा ज्ञान था, इसलिए मैंने
मूली के पराठे का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया, लेकिन बथुए का, मेथी के पराठे का, आलू के पराठे का, इन सब का भोग मैं ठाकुर जी को लगाती थी। और जो सुबह को मैं ठाकुर जी को अपने बाल गोपाल को भोग लगाती थी, वही भोग मैं अपने बेटे को खाने के लिए प्रसाद के रूप में देती थी। अब सविता जी कहती है कि जिस दिन मेथी के पराठे का नंबर आया कि आज मेथी के पराठे बनाने हैं, उसी दिन मैंने अपने बाल गोपाल को जो है पराठे का भोग लगाया। उसके पश्चात अपने बेटे को खाने के लिए दिया। जैसे ही मेरे बेटे ने एक पीस तोड़ा और अपने मुंह में दिया, उसने तुरंत से वो थूक दिया और बोला कि यह तो बहुत कड़वा है, मुझे नहीं खाना। वो प्रसाद को जो है छोड़कर खड़ा हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि चल ठीक है, ये प्रसाद है, तू नहीं खाएगा तो इसे मैं खा लूंगी। तो सविता जी कहती है कि मैंने वो प्रसाद ग्रहण किया और मैं अपने बेटे के लिए मीठा पराठा बनाने चली गई। उसे मैंने मीठा पराठा बनाकर दिया और बड़े ही प्यार के साथ खिलाया। अगले दिन फिर से हमने मेथी के पराठे बनाए और मैंने फिर से ठाकुर जी को भोग लगाया। अपने बेटे को मैंने वो नहीं दिया, उसके लिए मैंने अलग से जो है एक मीठा पराठा बनाया, उसे वो खिलाया। और जो मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था उसे मैंने स्वयं खा लिया। 3 दिन लगातार इसी प्रकार से मैं करती रही। जब भी मेथी के पराठे या फिर करेले की सब्जी बनती तो मैं अपने बेटे के लिए अलग से चीजें बनाती थी, अलग से पराठे बनाती थी और उसे खिलाती थी। जबकि मैंने बाल गोपाल को भी पुत्र के रूप में अपने घर में विराजित किया था। मेरे मन में यह भाव ही नहीं आया, मतलब कि मुझसे यह बड़ी भूल हो गई कि अगर मेरा बेटा यह नहीं खाता तो क्या पता बाल गोपाल को भी पसंद न हो। लेकिन कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी जो है वो अचानक से नाराज नहीं होते, वो संकेत भी देते हैं और वो अनुभूति भी कराते हैं। उसके पश्चात अगर फिर भी हमें नहीं समझ आता कि क्या संकेत दे रहे हैं, क्या अनुभूति हो रही है, फिर वो किसी व्यक्ति के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब सविता जी कहती है कि जब चौथे दिन मैंने ठाकुर जी को फिर से मेथी के पराठे का भोग लगाया और उसी प्रकार से बेटे के लिए दूसरा पराठा बनाकर उसे खिलाया, तो जैसे ही मैं भोग उठाकर थाली को लेकर चली तो मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण मुझे थोड़ी सी चोट आई और मेरे हाथ से भोग की थाली नीचे गिर गई, लेकिन पराठा नीचे गिर चुका था। वो भोग का पराठा था, मैं उसे फेंक भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे उठाकर रख दिया कि जब भी आसपास कोई गाय माता आएगी मैं गाय माता को वो पराठा खिला दूंगी। अब सविता जी कहती है कि रोज दोपहर के समय हमारे यहाँ पर गाय माता घूमती है, तो उस दिन मैं पूरा दिन इंतजार करती रही, गाय माता भी नहीं आई। वो पराठा ऐसे ही रखे रखे सूख गया। अब रात के समय जब मैं ठाकुर जी को विश्राम कराकर सोने लगी तो उसी समय मुझे एक बच्चा स्वप्न में दिखाई दिया। उस बच्चे ने एकदम पीले कलर के कपड़े पहने थे। इससे पहले सविता जी कहती है स्वप्न में मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए थे, मैंने पहली बार ठाकुर जी के दर्शन किए थे। वो बच्चा पीले रंग के कपड़े पहने हुआ था और मेरे बेटे के साथ खेल रहा था। अब सविता जी कहती है जैसे ही मैं उस बच्चे के पास जाती हूँ, क्योंकि वो इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था, गोल मटोल और बिल्कुल एकदम बड़ा ही सुंदर रूप था, तो मैं उसकी तरफ मोहित होती हूँ। मोहित होकर मैं उसके पास जैसे ही जाती हूँ, सविता जी कहती है कि वो मुझसे हाथ छुड़ाकर भागने लगता है। मैं उसे कहती हूँ अरे बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? तभी वो कहता है कि आप भेदभाव करती हो, आप मुझसे प्यार नहीं करती। तभी वह बच्चा कहता है कि आप अपने बेटे को मीठे पराठे खिलाती हो और मुझे कड़वा कड़वा खाना खिलाती हो, आप मुझसे प्यार नहीं करती, आप भेदभाव करती हो। उसकी ऐसी आश्चर्यजनक बातें सुनकर सविता जी कहती है मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि बेटा ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वह बच्चा तुरंत से, जो सविता जी है वो कहती है कि हमारे घर से बाहर की ओर भाग गया। अब मैं बड़ी परेशान हो गई, मुझे कुछ समझ ना आए कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे स्वप्न याद आता है और मैं पराठे बनाने लगती हूँ। उस दिन मैंने आलू के पराठे बनाए थे। जैसे ही मैं पराठे बनाने लगी तो मुझे याद आया
मैं मन में सोच रही थी कि आज तो चलो मेरा बेटा भी आलू के पराठे खा लेगा, मेथी के पराठे तो वो नहीं खाता। जैसे ही मेरे दिमाग में ये बातें आई तो मुझे सौंपन की याद आई। अब सविता जी कहती है कि मैंने सोचा कि वो हो ना हो बाल गोपाल थे, लड्डू गोपाल थे, वो मुझे समझाना चाह रहे थे कि मैं पुत्र के रूप में ठाकुर जी को घर में विराजित तो कर लिया, लेकिन मैंने अपने बेटे में और ठाकुर जी में भेदभाव किया। अगर मेरे बेटे को मेथी का पराठा कड़वा लगता है तो क्या बाल गोपाल को, जिन्हें मैंने अपना पुत्र बनाया है, उन्हें वह मेथी के पराठे का भोग लगाना सही है? उन्हें भी तो शायद कड़वा लगता होगा। इसीलिए ठाकुर जी ने आज सौंपन में मेरा मार्गदर्शन किया कि उन्हें भी मेथी का पराठा नहीं खाना, तो इसलिए मेथी के पराठे का भोग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो कड़वी होती है। जिस प्रकार से दोस्तों हम करेले का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाते, उसी प्रकार से मेथी का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। मेथी के लड्डू का भोग नहीं लगाया जाता, मेथी के पराठे का भोग भी नहीं लगाया जाता। देखिए, हम ठाकुर जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं, वो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाते हैं, मोतीचूर के लड्डू भी उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। गोंद के लड्डू का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हो, तिल के लड्डू का भोग आप ठाकुर जी को लगा सकते हो, लेकिन मेथी के लड्डू जो होते हैं वो बहुत ही कड़वे होते हैं खाने में, उनका भोग, कड़वी चीज़ों का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता। करेले का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता। हम खट्टी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं क्योंकि खट्टी मीठी चीज़ों का भोग लग सकता है, लेकिन कहते हैं कि कड़वी चीज़ों का भोग लगाने से जीवन में कड़वाहट आती है। खट्टे मीठे रिश्ते अच्छे लगते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं जैसे कि कोई रूठ गया फिर हमने प्यार से बनाया, तो ये होते हैं खट्टे मीठे रिश्ते। लेकिन अगर रिश्तों में कड़वाहट आ गई तो उन कड़वाहट को दूर करना नामुमकिन होता है। इसलिए कहते हैं हम भगवान को जब फल का भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि भगवान, हम आपको फल का भोग लगा रहे हैं, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से खुशियाँ हो, हमें अपने जो पूजा पाठ का फल प्राप्त हो, जिससे हमारे जीवन में भी खुशी आए, सुख आए। तो फलों का भोग, फल अर्पित किए जाते हैं भगवान को। मीठा इसलिए भोग प्रसाद भगवान को लगाया जाता है क्योंकि मीठा उन्हें बहुत अधिक प्रिय होता है, और मीठे का भोग ठाकुर जी को लगाने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए मीठे का, मीठी मिठाइयों का, मीठे पराठे का, मीठी खीर का, इनका भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। दोस्तों, कड़वी चीज़ों का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। यही मार्गदर्शन सविता जी का ठाकुर जी करना चाहते थे, और उन्होंने साथ ही साथ यह भी उन्हें एक संकेत दिया कि अगर तुमने पुत्र का रिश्ता मेरे साथ बनाया है, जो भाव तुम अपने पुत्र के लिए रखती हो कि मेरे बेटे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो फिर वही भाव मेरे साथ भी रखो। अगर तुम्हारे बेटे को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वही भाव मेरे लिए भी लाओ कि ठाकुर जी को भी शायद यह चीज़ अच्छी नहीं लगती होगी। ठाकुर जी को भी प्रेम से वही चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जो भाव आप उनके साथ बनाते हो। तो अब सविता जी कहती है कि मेरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ठाकुर जी क्या मुझे मार्गदर्शन करना चाहते थे, क्या संकेत देना चाहते थे, और सौपन में उनके दर्शन पाकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हो गई। अब मैंने ठाकुर जी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हे मेरे बाल गोपाल, हे मेरे लड्डू गोपाल, आपने मेरा मार्गदर्शन किया, आपने मुझे संकेत भी दिया था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। जब आपके भोग की थाली गिर गई, पूरा दिन गाय माता नहीं आई, यह भी आपका एक संकेत था। और मैं अपने बेटे के लिए अलग से जब करेला बनाती हूँ तो अलग सब्जी बनाती हूँ, जीरा आलू वगैरह, लेकिन आपको उसका ही भोग लगा देती हूँ। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। साथ ही साथ जब सुबह मेरा बेटा नहीं खाता मेथी के पराठे, वो थूक देता है, गिरा देता है कि मुझे नहीं खाना, कड़वे हैं, तो मेरे अंदर भी यह भाव होना चाहिए था कि अगर मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो ठाकुर जी को भी मैंने पुत्र रूप में विराजित किया है, उन्हें भी कड़वी चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। अज्ञानता के कारण मुझसे भूल हो गई, लेकिन आपने एक गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए सविता जी कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न थी। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और अपने बाल गोपाल के लिए मीठे पराठे बनाए। दोस्तों, बाल गोपाल को मीठे पराठे का भोग बहुत
प्रिय होता है, बहुत अच्छा लगता है। आप चीनी डालकर उनके लिए मीठा पराठा बना सकते हो, गुड़ डालकर उसमें आटा घोलकर उनके लिए मीठा पराठा बना सकते हो। कहते हैं मीठा पराठा लड्डू गोपाल को अत्यधिक प्रिय है। तो जब भी अब सर्दियों के मौसम में हर घर में मेथी के पराठे बनाए जाते हैं, बथुए के पराठे बनाए जाते हैं। देखिए बथुआ कड़वा नहीं होता, वो फीका होता है। अगर आपका भाव है, आप लगाना चाहते हो तो गुड़ के साथ ठाकुर जी को बथुए के पराठे का भोग लगा सकते हो, लेकिन मेथी बहुत कड़वी होती है, इसलिए कड़वी चीज़ों का भोग हम नहीं लगा सकते। तो जो कड़वी चीज़ें आती है जैसे कि करेले की सब्जी भी हो गई, इन कड़वी चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादातर बाल गोपाल को जो है खीर, पूरी, हलवा, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, आलू का पराठा, पूरी, मिठाइयों का, मीठे मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। तो सविता जी कहती है कि लड्डू गोपाल ने बहुत सारे मार्गदर्शन मेरे किए हैं, मुझे कभी वो अनुभूति कराते हैं, कभी संकेत देते हैं, कभी किसी वीडियो के माध्यम से कर देते हैं। इसी तरह वो धीरे धीरे अपनी सेवा में मुझे निपुण करते जा रही है। और यही होता है दोस्तों, बड़े सौभाग्य से हमें ठाकुर जी की सेवा मिलती है। और जब सेवा मिलती है तो वो किसी न किसी माध्यम से रोज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और जब मार्गदर्शन करते हैं तो हम उन चीज़ों को सीखते हैं, उन नियमों को अपनाते हैं पूजा पाठ में, और हम निपुण होते चले जाते हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो काफी बार आपके साथ भी होता होगा कि आपके मन में कुछ चीज को लेकर यह भाव आता होगा, जैसे कि ज्यादा तीखा भोजन ठाकुर जी को कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए। जब आप ठाकुर जी के लिए सात्विक भोजन बनाते हो तो उसमें लाल मिर्ची नहीं डालनी चाहिए, हरी मिर्ची बहुत कम मात्रा में डालनी चाहिए। कहते हैं तीखा भोजन में लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सात्विक भोजन बनाएंगे और बहुत चटपटा बनाने के लिए उसमें मिर्च डाल देते हैं। तो ज़्यादा मिर्च वाला भोजन भी ठाकुर जी को नहीं भोग लगाया जाता, वो नहीं खाते, क्योंकि मिर्ची वाला भोजन सात्विक में नहीं आएगा। तो इसलिए ज़्यादा चटपटा नहीं बनाना है, सात्विक सात्विक ही होता है। सविता जी कहती है कि मैंने अपने पूजा पाठ में यह नियम अपना लिया है कि मैं कड़वी चीज़ों का भोग कभी भी ठाकुर जी को नहीं लगाऊंगी। उसके पश्चात से मैंने मेथी के पराठे का भोग लगाना बंद कर दिया, और मुझे फिर कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई जिससे मुझे पता चले कि मेरे बाल गोपाल मुझसे नाराज है, बल्कि हर रोज उनके मुख पर मुझे एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो देखिए सविता जी की लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है जो ठाकुर जी ने आप लोगों का भी किया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सभी के घर में मेथी पराठा बनता है, मेथी के लड्डू बनते हैं, और करेले भी बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इन चीज़ों का भोग भी ठाकुर जी को नहीं लगाते। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली लीला कथा के साथ, ठाकुर जी के द्वारा किए गए अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मन में कोई भी दुविधा हो, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो। आप अपनी लीला कथा भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आप 1 कमेंट करो, 2 कमेंट करो, 3 कमेंट करो। हो सकता है आपके कमेंट करने से जो आपके मन की दुविधा है वो अन्य भक्तों के मन की भी दुविधा हो, और वो अपना क्वेश्चन सामने रखने में हिचकिचाते हो, तो आपको इसका भी फल प्राप्त होगा कि आपके जरिए किसी और का भी मार्गदर्शन हो सकता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही कमेंट करके अपने मन के सवाल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई अवश्य ही करूंगी। तो इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।